मेरा दिमाग ही 200 करोड़ रुपए प्रति माह का है दोस्तों, और मैं कभी भी पैसे के लिए अपने इस दिमाग को नीचे नहीं गिराऊँगा। अब आप कहेंगे भाई तेरा दिमाग 200 करोड़। एक्चुअली दोस्तों बात ये है कि ये जो बात है, ये जो वाक्य था, ये मेरा नहीं था, ये केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का था। चलिए बताते हैं आपको क्या है पूरा मसला। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी शनिवार के दिन नागपुर में एग्रीकास्ट वेलफेयर सोसाइटी के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर कहा, मैं जो कुछ भी करता हूं वो खुद अपने लिए नहीं करता, बल्कि मैं किसानों के लिए करता हूं। E20 पेट्रोल को लेकर के कुछ आरोप उनके ऊपर लगे हैं, जिसकी वजह से वे चर्चाएं और भी चल रही हैं। उन सभी चीज़ों को उन्होंने खारिज कर दिया है। खारिज करते हुए कहा कि भाई ये जो काम है ये मेरा नहीं है, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये मैं किसानों के लिए कर रहा हूँ। जो पिछले बीते दिनों में 10,000 किसानों की जो मौत हुई है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। जब तक किसान समृद्ध नहीं हो जाते तब तक हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। हम कोई संत महात्मा नहीं हैं, हमारा भी परिवार है, हमारा भी घर है। भाई जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो जो हमारे विचार हैं वो सिर्फ जनता की भलाई के लिए हैं, ना कि खुद की जेब भरने के लिए। हम पैसा ईमानदारी से कमाना जानते हैं, बेईमानी से कमाना बिल्कुल नहीं जानते। अच्छी बात कही है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात कही है। लेकिन मैं आपको इनके बेटे की कंपनी दिखाता हूँ, कंपनी के स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ। मैं जो कुछ भी आपको दिखाने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक्स के नज़रिए से दिखाने वाला हूँ। आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हो वो आप लोग खुद डिसाइड करना। ये एक वीडियो मैंने इस पर बहुत पहले बनाई थी, लेकिन आप लोगों ने उस पर गौर नहीं की। अब तो इनके कंपनी का जो स्टॉक का जो शेयर है वो और भी ज़्यादा ऊपर चला गया है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने अपना ट्रेडिंग ऐप खोला गाइज, मैं ग्रो ऐप में ट्रेडिंग और रीडिंग का भी काम करता हूँ, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही जाएंगे सियान एग्रो इंडस्ट्रीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यहाँ पर ये देखिए सियान एग्रो इंडस्ट्रीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एडिबल ऑयल। और ये कंपनी कब की है? ये कंपनी 2003 में 19 मार्च 2003 में जो थी ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी। इससे पहले भी ये कंपनी लिस्टेड थी, लेकिन स्टॉक मार्केट में अभी ये 2003 से ही दिखा रहा है। मतलब इतना तो साफ है कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। अच्छा, 2003 से लेकर के 2025 तक, यानी कि इन 21, 22, 23 सालों में, 22, 21, 20 सालों में इसका स्टॉक ज़रा सा भी नहीं हुआ। ये गिरते पड़ते ये देखो 60, 70, 80 रुपये, 40, 50 रुपये, 21 सालों तक इस स्टॉक का ज़रा सा भी कोई कीमत नहीं थी। 60 रुपये, 70 रुपये तक ही ये सीमित रहा। लेकिन जैसे ही दोस्तों इस कंपनी ने इथेनॉल बनाना शुरू किया और सरकार को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, ये बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, एग्रो इंडस्ट्रीज़ है ही, तो ये इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही पिताजी ने यानी कि नितिन गडकरी जी ने ये पॉलिसी लाई, वैसे ही बेटे की ये कंपनी है, एमडी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये हैं इनके एमडी, ये देखो एमडी एंड सीईओ मिस्टर निखिल गडकरी। तो जैसे ही पिताजी ने ये पॉलिसी बनाई कि अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल रहेगा, तो बेटे की कंपनी थी, बेटे ने तुरंत ही इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया और वही इथेनॉल सरकार को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसकी कमाई होने लगी। और एक ही साल में इस कंपनी ने 500+ करोड़ रिवेन्यू जनरेट किया है। ये देखो जून 2024 में इसका रेवेन्यू 18 करोड़ था, लेकिन जून 2025 में यानी कि एक ही साल में इस कंपनी का रेवेन्यू 523 करोड़ उठ करके हो जाता है। और ये सिर्फ क्वार्टरली है। अभी जो ये ईयरली रेवेन्यू आएगा ये 1000 करोड़ प्लस आएगा। अभी ये अपडेट नहीं हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रेवेन्यू करेक्ट होकर के आएगा। अभी इस कंपनी का मार्केट कैप है 3,357 करोड़ रुपये और इसका डिविडेंड वगैरह कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ और एक बात, जैसे ही पॉलिसी आई, यहाँ पर ये देखो कहानी, ये देखो 18 जुलाई को इस कंपनी का शेयर था मात्र 40 रुपया, लेकिन उसके बाद से यानी कि एक साल में, अभी तो जुलाई बीते कितना दिन हुआ, अभी तो 2 महीना भी नहीं हुआ जुलाई बीते, 18 जुलाई 2024 को इस कंपनी का शेयर था 40 रुपया और ये पहुंच गया भाई 1250 रुपया, यानी कि 1260 रुपया। एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको करके बता देता हूं दोस्तों, आप ज़रा कर लीजिए और अनुमान लगा लीजिए। 40 रुपये के रेट से अभी तो 18 जुलाई 2024 को ये मात्र 40 रुपये पर था, तो 2024 में मैं मान के चलता हूँ आप कम से कम 1000 पति तो रहे होंगे। तो अगर आप 40 रुपये के रेट से 50,000 के शेयर्स आप इस कंपनी के खरीद लेते, 50,000 रुपये आप लगा देते, तो आपको मिलते टोटल 1250 शेयर्स। इन 1250 शेयर्स को आज अगर आप 1220 रुपये पर बेचते, वैसे तो शेयर की कीमत 1260 चली गई है, आप 40 रुपये अपना ख़रीद के निकाल दो, तो 1220 रुपये पर अगर आप आज इस कंपनी के शेयर्स को बेचते तो आपको मिलते टोटल 15,25,000 रुपये। ज़रा सोचिए, 50,000 रुपये लगा करके आप एक साल में 15,25,000 कमा लेते।
और कहीं गलती से भाई साहब आप 1 लाख रुपए लगा देते तो आप हो जाते सीधे 30 लाख रुपए, यानी कि लगभग आप 2.5 लाख रुपए लगा देते तो आप 1 करोड़ रुपए कमा लेते विदिन 1 ईयर, यानी कि 1 साल में 2.5 लाख रुपए लगा करके 1 करोड़ रुपए। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है इस कंपनी का, इस स्टॉक का। इसका मतलब है कि आप भी पीछे रह गए, मैं भी पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गए? क्योंकि ये एक इनसाइडर ट्रेडिंग है। इस इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि देखो 1 साल पहले E20 पेट्रोल का इतना ज़्यादा हड़कंप नहीं मचा था, इतना ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ था 1 साल पहले, लेकिन जैसे ही ये पॉलिसी लागू होती है 1 साल बाद ये हंगामा मचता है। लेकिन ये सारा क्रियाकलाप, ये सब कुछ व्यवस्था साठ गांठ जो है वो 1 साल पहले हो चुकी होती है। तो ये जो जानकारी होती है ये सिर्फ इनसाइडर लोगों को, प्रोमोटर्स होल्डिंग्स को, आप देखो प्रोमोटर होल्डिंग इसमें 67.6% है, बाकी कुछ रिटेलर हैं 32%। ये रिटेलर भी वही लोग हैं, इन्हीं प्रोमोटर्स के चाचा, सगे संबंधी, भाई भतीजे, यही लोग हैं। तो कुल मिला जुला कर के ये थोड़े बहुत रिटेलर्स और ये प्रमोटर, ये लोग दबा करके पैसे कमाए। नहीं तो अगर ये यूनिवर्सल, मतलब ये इस चीज़ का हंगामा पहले ही हो गया होता 1 साल बाद, और अगर जनता जान पाती कि ये तो भाई ये ऐसा ऐसा सिलसिला है, और नितिन गडकरी की खुद के बेटे की कंपनी है जो इथेनॉल बनाती है, तो इसमें म्यूचुअल फंड्स भी घुसता, इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी जाता, इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी जाता। लेकिन आप इन लोगों के आंकड़े देखो, बेहद ही कम है। ये देख रहे हो कहानी, अभी भी ये जिस स्पीड से भाग रही है, जिस कहानी से भाग रही है, अगर अभी भी आपके पास इसमें पैसे हैं तो 1250 रुपये आप लगा करके इसके 1 शेयर ले लो और ट्रैक कर सकते हो कि ये किस स्पीड से भाग रही है। यहाँ पर देख रहे हो अभी भी ये पिछले महीने के बीते हुए दिनों के इसके स्टॉक की कीमत देखो, इस स्टॉक की कीमत देखो किस कदर भाग रही है भाई साहब। ये एक बात और दोस्तों कि मेरे कहने पर आप बिल्कुल इसको मत खरीदना, मेरे कहने पर आप कोई भी डिसीजन बिल्कुल मत लेना। इसलिए मत लेना क्योंकि ये जो न्यूज़ है, ये जो तस्वीर है, अब सबके सामने पब्लिक हो चुकी है। और ये जो रेट भागा, ये बिल्कुल बिटकॉइन की तरह भागा है दोस्तों, एकदम हवाई जहाज़ की तरह, रेट ऑफ फायर की, बहुत ही खतरनाक रेट से भागा है। तो बिटकॉइन ही इसी तरीके से, क्रिप्टो करेंसी इस तरीके से भागती हैं, कोई भी स्टॉक्स इस तरीके से भागता है तो वो अपने आप में ही अनबिलीवेबल चीज़ होती है। अच्छा, अब ये जो स्टॉक है ये पूरी नज़र में आ चुका है, दुनिया की नज़र में आ चुका है, सबकी नज़र में आ चुका है। तो यदि आप इस टाइम पर मोटा पैसा लगा करके किसी भी के भी कहने पर अगर आप स्टॉक ले लोगे तो हो सकता है यहाँ से प्राइस मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का नियम है, कानून है, जो चीज़ सबकी नज़र में आ जाती है फिर वहाँ से माइंड गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। वो अपने बड़े बड़े शेयर्स बेच करके निकल जाएंगे, वहाँ से स्टॉक्स गिरने लगेगा, आप लोग हो सकता है कि घाटे के शिकार हो जाओ। ठीक है, तो बस अगर आपको ट्रैक करना है, देखना है, तो आप 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 2-4 स्टॉक थोड़े बहुत कम पैसे लगाइए और देखिए जैसे ये गिरना स्टार्ट होता है तुरंत बाहर निकल जाइए, क्योंकि वहाँ से प्राइस मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया। वो गिरेगा तो खूब ज़बरदस्त तरीके से गिरेगा, फिर वहाँ तक उठेगा या नहीं उठेगा वो तो आगे की न्यूज़, आगे की संभावनाएं बताएंगी है। ये साथ ही साथ ये कंपनी जिस फील्ड में पहले काम करती थी, ऑयल, एडिबल ऑयल के सेक्टर में काम करती थी, सभी के सभी कंपनीज धराशायी हैं। किसी भी कंपनीज का 100+ स्टॉक रेट है ही नहीं, किसी भी कंपनी का। इस एक कंपनी को, 2 कंपनी को छोड़ दिया जाए अगर तो आप ही बताओ, जैसे ही इसमें पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी आती है और ये कंपनी इथेनॉल बनाना शुरू करती है, अचानक से ही इसके रेट ख़तरनाक तरीके से, इस स्टॉक के रेट भागते हैं और भागते ही जाते रहे हैं और बहुत ही तगड़ा वृद्धि हो रही है। मतलब ये जो इथेनॉल है ये सीधा सरकार को एक्सपोर्ट करते हैं तो कमाई ज़बरदस्त हो रही है। तो ये स्टॉक मार्केट अपने आप में एक बहुत ही तगड़ा प्राइस मैनिपुलेशन का गेम होता है। ये मैं आपको आगे किसी भी वीडियोज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या है आपका दिमाग, क्या है आपका राय, वो सब चीज़ भी बताइएगा। मैं मिलता रहूँगा आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।